नहीं नहीं, काहे को डरना। हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जो होता है उसका अपना वातानुकूल मजहब होता है। क्या किसी पत्रकार का किसी धर्म के प्रति सम्मान या रुचि रखना एक बड़ी खबर बन जाती है? क्या आस्था, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव को हम हमेशा राजनीति के चश्मे से ही देखते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सवाल की, रूबिका लियाकत को हिंदू धर्म इतना पसंद क्यों? क्या यह सच में पसंद का मामला है या फिर यह हमारी धारणाओं और सोच का प्रतिबिंब है? आइए इस विषय को शांत दिमाग और तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। रूबिका लियाकत भारत की जानी मानी पत्रकार है जो अपनी तेज तर्रार एंकरिंग और स्पष्ट विचारों के लिए पहचानी जाती है। मीडिया में सक्रिय रहने के कारण उनके विचार, उनके कार्यक्रम और उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार दर्शकों को ऐसा महसूस होता है कि वो हिंदू धर्म, उसकी परंपराओं और उससे जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करती है। इसी से यह सवाल जन्म लेता है कि क्या उन्हें हिंदू धर्म विशेष रूप से पसंद है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक पत्रकार का क्या काम होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर भूमिका कैसे अलग हो सकते हैं, और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्म और संस्कृति को लेकर चर्चा का क्या महत्व है। सबसे पहले यह समझना होगा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाचार देना, मुद्दों पर चर्चा करना और समाज में हो रही घटनाओं को सामने लाना। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, संस्कृति और परंपराएं सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ त्यौहार, धार्मिक आयोजन, मंदिर, मस्जिद से जुड़े मुद्दे और धार्मिक भावनाएं अक्सर खबरों में रहती है। जब कोई पत्रकार हिंदू त्योहारों, मंदिरों या हिंदू समाज से जुड़े विषयों पर चर्चा करता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह उस धर्म का समर्थक या अनुयायी हो। वह सिर्फ उन मुद्दों को कवर कर रहा होता है जो समाज में प्रासंगिक है। रूबिका लियाकत ने अपने कार्यक्रमों में कई बार हिंदू परंपराओं, त्योहारों या उनसे जुड़े विवादों पर चर्चा की है। इससे कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदू धर्म के प्रति विशेष झुकाव रखती है, लेकिन यह भी संभव है कि वे सिर्फ उन विषयों को उठा रही हो जो उस समय देश में चर्चा का केंद्र बने हुए हों। हर व्यक्ति की अपनी निजी आस्था होती है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और किसी भी धर्म के प्रति सम्मान रखने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की परंपराओं की सराहना करता है या उसमें रुचि लेता है तो यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। रूबिका लियाकत एक मुस्लिम परिवार से आती है, लेकिन उन्होंने कई मौके पर हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली, नवरात्रि या राम मंदिर से जुड़े विषयों पर सकारात्मक टिप्पणियां की है। इससे कुछ लोग पसंद के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह भारतीय संस्कृति की विविधता को स्वीकार करने का भी एक तरीका हो सकता है। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म का पालन करते हुए भी अन्य धर्मों की परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। यह हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसलिए किसी के द्वारा हिंदू धर्म की प्रशंसा करना जरूरी नहीं कि वह अपनी पहचान बदल रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह संस्कृति एकता को बढ़ावा दे रहा हो। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हर सार्वजनिक व्यक्ति की छवि को बहुत तेज़ी से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एक ट्वीट, एक बयान या एक वीडियो क्लिप के आधार पर लोगों की राय बन जाती है कि कई बार बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। रूबिका लियाकत को लेकर भी यही हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके शो में हिंदुओं मुद्दों को अधिक महत्व मिलता है, वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि वे सिर्फ उन विषयों को उठाती है जो बहस के केंद्र में होते हैं। राजनीतिक माहौल भी इसी धारणा को प्रभावित करता है। जब देश में धर्म और राजनीति का संबंध गहराता है तो पत्रकारों के विचार भी उसी नज़रिए से देखे जाते हैं। अगर कोई पत्रकार किसी धर्म के मुद्दे पर खुलकर बोलता है तो उसे तुरंत किसी विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि मीडिया चैनलों की अपनी संपादकीय नीतियाँ होती है। एंकर अक्सर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो चैनल की प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के पसंद या नापसंद का निर्णय केवल उनके ऑन स्क्रीन व्यवहार से करना पूरी तरह उचित नहीं है। तो क्या सच में रूबिका लियाकत को हिंदू धर्म इतना पसंद है? इसका स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाब शायद वही दे सकती है, लेकिन एक दर्शक और नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि
किसी भी पत्रकार के काम को उसके पेशेवर दायित्व, सामाजिक संदर्भ और मीडिया की प्रकृति के आधार पर देखना चाहिए। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है, जहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ साथ साथ फलती फूलती है। अगर कोई सार्वजनिक व्यक्ति किसी धर्म की परंपराओं की सराहना करता है तो उसे संकीर्ण नज़रिए से देखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर है। आखिरकार सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किसे कौन सा धर्म पसंद है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान कर पा रहे हैं। यही सोच हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो आपकी बीवी का काम कर रही हूँ मैं। हाँ, बताओ, महाशिवरात्रि पर बीवी की याद क्यों आती है आपको? हमको शिव जी बहुत पसंद है। ये हिंदुस्तान जिंद में करीब 1.5 किलोमीटर दूर के करीब मंदिर हुआ करता था। हाँ। वहाँ की औरतें जाती थी। एक रोज उसने फोन किया, मैं जाऊं क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएगी यार। मैंने उससे पूछा भी शिव जी, मैंने कहा शिव जी बहुत पसंद है रहने। तो कहती हाँ। मैंने कहा कि बड़ा डोमिनेट है वो। अच्छा, कि मैं कुछ लोगों को ही पसंद करते हैं। अब रूबिका जी, उसने मेरा भी नाम लिया, मगर मैं बताऊंगा नहीं। मगर हाँ, अब वो नहीं है, पर उसकी इच्छा पूरी करता हूँ मैं। तो आपको यूं डर नहीं लगता है कि अरे शिव जी को आप मंदिर में जाके नारियल वाली बारी पहुंचा रहे हो? नहीं, काय को डर लगे, हम हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी जो होता है उसका अपना वातानुकूल मजहब होता है। मतलब इतना सस्ता ईमान थोड़ी है मेरा, कहीं बिक जाए। कोई मंदिर वाला मेरे मस्जिद में आएगा तो उसका धर्म खराब हो जाएगा। ईमान मजबूत होता है, आदमी की सोच कड़ी होती है। मैं आज भी फिर मौत मरण मानते हैं कि नहीं, इस्लाम में तो नहीं मान रहे, मतलब अगर जिंदा होने की कोई मांगे तो ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे जन्नत चाहिए, मुझे तो हिंदुस्तान चाहिए। लव यू हिंदुस्तान। लव यू हिंदुस्तान। और आज महाशिवरात्रि है तो जय महाकाल। जय माँ खा। जय महाकाल।